हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आप जो भी चीज देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन पृथ्वी भी अतीत बन जाएगी, लेकिन कब? हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। धरती का घनत्व पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी का अंत होगा और पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। एक दिन हमारी पृथ्वी भी अतीत बन जाएगी। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली है। जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलकर सब कुछ राख हो जाना, इन सारी चीजों को पृथ्वी ने झेला है। जाहिर है कि यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो, तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है? कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नजर अब डालेंगे। इस तरह से पृथ्वी नष्ट हो सकती है। ज्वालामुखी से तबाही। शायद 0 से 10 करोड़ साल बाद संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से लावा निकलेगा। वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीवन अपने आप गायब नहीं होगा। दूसरे ग्रह के टकराने का खतरा। शायद 40 करोड़ साल के अंदर ऐसा हो सकता है। ये सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का ग्रहों के टकराने के कारण ही अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता है कहाँ। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए जरूर है, लेकिन उससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना दुर्लभ उदाहरण है। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते हैं। अगर ये ग्रह पृथ्वी से टकराया भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकाश का पिंड पृथ्वी से टकराए। जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा तब हो सकता है पृथ्वी का अंत। समय करीब 3 से 4 अरब साल। इसमें करीब 3 से 4 अरब साल लग सकते हैं। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म आई थी। इस मूवी की कहानी है पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद हो जाता है। तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन ही खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले कुछ दिनों में आती रहती है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है, घट नहीं रही है। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है। सूर्य के फैलने से हो सकता है पृथ्वी का अंत। अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूलन साबित हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त हो सकता है। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ने लगेगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा, लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा, एक सूजे हुए तारे की शक्ल में। ये 5.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है, लेकिन 2008 के अनुमान के मुताबिक इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा। हमारे पास ऐसे तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा। गामा किरणों का विस्फोट होने से हो सकता है पृथ्वी का अंत। ये करीब 5 लाख साल में तैयार होता है। बाइनरी स्टार को WR 104 भी कहते हैं। ये करीब 5 लाख साल में तैयार हो जाता है। अगर ऐसा हुआ भी तो हम तब तक नहीं रहेंगे।
वैसे क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं तो हम एलियन की सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाए हैं? वैसे पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के राउल जेमिनिस कहते हैं, अगर गामा किरणों से विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह से जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाता है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो सकता है। इलिनोइस के बटाविया के फर्मोलैब के जेम्स एनिस के मुताबिक अगर गामा रे विकिरण पृथ्वी से टकराते हैं तो जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जल रेडिएशन को सोखने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। सिएटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के पीटर वॉर्ड के मुताबिक जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेटिक लैब के चलते हुआ था। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा के चलते काफी जीवन नष्ट हो गया था। वॉर्ड के मुताबिक सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधे फोटोसिंथेटिक नहीं कर पा रहे हैं। पौधों को खत्म होने से जीवन भी खत्म हो जाएगा। नष्ट होते सितारों से भी हो सकता है पृथ्वी का अंत। जी हाँ, रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखना किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टिमटिमाते हुए तारे पृथ्वी के नष्ट होने का कारण भी बन सकते हैं? जी हाँ, जब दो नष्ट होते हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो उनसे एक गामा किरण निकलता है, जो कि इतना शक्तिशाली और चमकदार होता है कि हमारी पृथ्वी को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। आइजैक न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर कहा कि दुनिया का अंत 1260 साल में हो जाएगा। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू होंगे ऐसा माना जाए। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया 800 ईसाई में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चार्ली मैगन ने शासन के ऊपर पोप को स्थान दिया था। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आता है और वही दुनिया के अंत का साल 2060 बनाया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया खत्म नहीं हुई तो वो साल होगा जब तबाही शुरू होगी। प्रोफेसर प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंस ने भी दुनिया के अंत को लेकर दावा किया था कि मानव जाति ज्यादा से ज्यादा 600 साल तक जीवित रह सकती है। उनका कहना था कि 600 साल के भीतर पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। साथ ही कहा था कि मनुष्य को 100 साल के भीतर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करना और बस्तियां बसाना शुरू करना होगा। उन्होंने तर्क दिया है कि बहुत ज्यादा आबादी के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो गई है। इससे धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ने लगा है और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान शुक्र ग्रह के बराबर हो जाएगा। इसके बाद धरती पर एसिड रेन हो सकती है। हॉकिंस के मुताबिक धरती पर मनुष्य की जगह रोबोट का कब्जा हो सकता है। उन्होंने कहा है आने वाले सालों में रोबोट खुद एक स्वचालित सभ्यता बनाकर मनुष्य पर कब्जा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में स्टीफन ने कहा है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की तरफ बढ़ते हुए इससे जुड़े खतरे के बारे में भी ध्यान देना जरूरी है। मानवीय आक्रामकता और दुनिया पर राज करने की जिद के कारण ही हमारा अंत होगा। इसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सामूहिक विनाश होगा। तो इस तरह से होगा हमारे पृथ्वी का अंत। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।